हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कुमार स्टैक। तो आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसमें मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग रिजर्व ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट जो था इसका एडजस्टमेंट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो डिटर्मिनेशन करना, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यूएशन भी पूछ सकते हैं आपको। वैल्यूएशन तो हमने जो आपकी गुडविल की प्रॉपर वीडियोस बनी है उसमें मैंने प्रॉपर सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एंड कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया। आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। और यहाँ पे गुडविल की काउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे 1:1 थी, अब वो उसको चेंज करना चाहते हैं। तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, जो अपनी पुरानी गुडविल है उसको क्या कर रहे हैं, या तो राइट ऑफ कर रहे हैं या कैरी करने के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे है वो दोनों मेथड से कर सकते हैं। पहला है व्हेन द एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ अपीयरिंग द बुक बैलेंस शीट एज अ एसेट। कहने का मतलब कि जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दो, और वो जो बैलेंस शीट में अपीयर है, और आपको कहाँ मिलेगी, वो बैलेंस शीट में मिलेगी। और बुक ये भी लिखा हो सकता है कि अपीयरिंग इन द बुक्स। और दूसरी बात क्या है कि एग्जिस्टिंग गुडविल है लेकिन उसको कैरी करना है, एज इट इज कैरी करके लेके जाना है। और ये कहाँ पे दी होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो ये याद रखना है, ये गुडविल ऑफ द फर्म होती है, मतलब पूरी फर्म की गुडविल होनी चाहिए, किसी पार्टनर की पर्टिकुलर गुडविल नहीं होनी चाहिए। तो अगर पार्टनर की है तो हमें फर्म की गुडविल पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे राइट ऑफ का केस है, यहाँ पे एडजस्टमेंट का केस है। राइट ऑफ का मतलब कि सारी गुडविल को राइट खत्म कर दो, तो ऑल पार्टनर्स टू गुडविल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर वो कंपनसेट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो गेनिंग पार्टनर है, जिसको प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, वो कंपनसेट करेगा जिसका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल करंट इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग होते हैं। अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल करंट अकाउंट यूज करोगे, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट यूज कर लोगे वर्ड, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, राइट ऑफ होनी है, ये ओल्ड रेशियो में होनी है, और ये गेनिंग एंड सैक्रिफाइस वैल्यूज में, ये शेयर्स में होनी है। तो हमें यहाँ पे मैंने लिखा गेनिंग पार्टनर्स, यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल, कि जो गेनिंग पार्टनर है वो कितना कंपनसेशन पे करेगा। उसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ गुडविल। जैसे कि मैंने बोला आपको वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ गुडविल पता होनी चाहिए, इनटू गेन्ड प्रॉफिट शेयर, मतलब जितना उसने प्रॉफिट शेयर का गेन करा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म की वैल्यू से, तो आपकी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल आ जाएगी। तो इसके लिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं। ए बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड दे डिसाइडेड, पहली ओल्ड रेशियो उनकी 3:2 है। अब उन्होंने डिसाइड किया प्रॉफिट रेशियो 1:1 होनी चाहिए, और गुडविल ऑफ द फर्म इज वाज वैल्यूड 50,000। और यहाँ पे स्पेशल हमें लिखा है कि बैलेंस शीट में अपेयर वर्ड नहीं लिखा, इस वजह से हम एडजस्टमेंट का केस मानेंगे। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000, मतलब ये एडिशनल है हमारी और एडजस्टमेंट होगी। तो एडजस्टमेंट के लिए जैसे कि मुझे गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना, तो सबसे पहले मुझे गेनिंग और सैक्रिफाइस शेयर पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला हमें पता ही है, ये मैंने ओल्ड रेशियो लिख दी, ये न्यू रेशियो है। ओल्ड 3/5, 2/5, न्यू 1/2, 1/2। तो प्लस आया क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो वही फॉर्मूला है SON। तो हम माइनस करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, ये रहा ओल्ड माइनस न्यू, माइनस किया तो आपका ये आया 1/10 पॉजिटिव में, मतलब सैक्रिफाइस हो रहा है। और बी का आपका आया 2/5 -1/2, तो ये सॉर्ट आउट करके -1/10, तो ये गेन आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। तो कंपनसेशन ऑन अ पेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे? पूरी फर्म की गुडविल है 50,000 और गेनिंग शेयर है 1/10, तो कंपनसेशन आया 5,000 का। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो 5,000 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जर्नल भी पास करी है। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, कि बी जो पार्टनर है वो गेन कर रहा है और ए पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए बी जो है ए को कंपनसेट कर रहा है। तो नेक्स्ट है, अगर मैं इसी को अपीयर्ड, मैंने सेकंड केस भी कर दिया, अगर गुडविल वाज अपीयर्ड इन द बुक, ये लिखा होता गुडविल वाज अपीयर्ड इन द बुक या एज अपीयर्ड इन द बुक, तो हम क्या करते हैं, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू गुडविल, क्योंकि गुडविल 50,000 की है और ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो आपकी गुडविल 30,000 और 50,000, इसको बोलते हैं राइट ऑफ
ये गुडविल राइट ऑफ है, ये गुडविल एडजस्टमेंट हुई, और एडजस्टमेंट करने के लिए हमें पहले गेनिंग और सैक्रिफाइस ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और कंपनसेट वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म 50,000 और गेनिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, जिससे आपका कंपनसेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट्स या राइट ऑफ। और दूसरा है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस when these are not to be retained in the books। मतलब हम जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो हम इनको कंटिन्यू नहीं रख रहे हैं, मतलब इनको बुक में से राइट ऑफ कर देना है। तो XYZ पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस 2:3:5। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ये रेशियो 5:3:2 की बजाय 2:3:5 शेयर करेंगे, फॉलोइंग एज ए स्ट्रिक्ट बैलेंस शीट। ये कहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ये अपेयर इन द बैलेंस शीट से एक तरह की आ गई, तो इनको हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है, क्योंकि हमें लिखा नहीं है यहाँ पे एडजस्टमेंट पास करो और बैलेंस शीट की सारी चीजें हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होती तो हम चेक आउट करते कि क्या बोला उन्होंने, एडजस्टमेंट करने के लिए बोला या राइट ऑफ करने के लिए। यहाँ बैलेंस शीट में तो सीधा हम, क्योंकि फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस वजह से राइट ऑफ करेंगे। तो फर्स्ट है आपका जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस and workman compensation fund, general reserve, workman compensation reserves and profit and loss। क्योंकि ये सारी एसेट, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे मैं इसी को लेती हूँ, गुडविल हमारी एसेट होती है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल लिखा था, मतलब टू एसेट्स लिखा था। यहाँ पे क्योंकि ये लाइबिलिटीज हैं तो ऑपोजिट चला जाएगा, आपके रिजर्व वगैरह डेबिट हो जाएंगे, और 2x कैपिटल टू y कैपिटल टू z कैपिटल। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए, देखो इन तीनों का टोटल किया 1,25,000 आया, और इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस आर रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने इनको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आपके 62,500, 37,500 एंड 25,000। तो याद रखना, एसेट्स हैं तो पार्टनर्स डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट, मतलब गुडविल वगैरह और फिक्टिशियस एसेट वगैरह, और अगर लायबिलिटीज हैं तो ऑपोजिट चला जाएगा, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस 2x टू y टू z, ठीक है। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के लिए भी बोला, ये एसेट होगी, फिक्टिशियस एसेट है, तो इस वजह से इसको क्या करना, उल्टा कर देना है, x कैपिटल, y कैपिटल, z कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो कि 50,000 का, और इसको भी हमने ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। अगर बैलेंस शीट की कोई चीज़ है तो राइट ऑफ कर दिया। अगर यहाँ पे लिखा होता कि हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं या दीज आर रिटेन इन द बुक, तो हम इसके लिए गेनिंग और सेक्रीफाइस वाला ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करते। लेकिन आज मैंने इसका केस करवाया आपको, व्हेन दीज आर नॉट रिटेन इन द बुक्स, मतलब राइट ऑफ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर जो रिटेन की एडजस्टमेंट एंट्री है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।